देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज की ये बड़ी तस्वीर है क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने डेलीगेशन के साथ संभल पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूदगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो संभल जाना चाहते हैं, वहां जाकर उसकी स्थिति को समझना चाहते हैं, प्रभावित लोगों से बात करना चाहते हैं। उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और अगर वो संभल जाना चाहते हैं तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें जाने दिया जाए। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। दरअसल राहुल को सिर्फ संभल ही दिखाई देता है। संभल मामले पर राहुल गांधी सड़क पर है, लगातार संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वहां बहुत बड़ा अन्याय हुआ लोगों के साथ और वो पीड़ित लोगों से मिलना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा सच है जो आप लोग छिपा रहे हैं। वहां पर सच छिपा रहे हैं, ये तो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। चाहे वो हमको पता चले, चाहे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को पता चले। तो इतनी तसल्ली होनी चाहिए कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उनकी जांच रिपोर्ट आ जाने दें, उसके बाद बताएंगे कि हाँ ये सच है या नहीं है। अगर हमारी जांच एजेंसियों से सहमत नहीं है तो लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का भी अधिकार है और संसद और पार्लियामेंट में भी बात उठा सकते हैं और माननीय न्यायालय में भी जा सकते हैं। लेकिन जांच आने से पहले ही जो कार्य किए जा रहे हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद माननीय सांसदों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसा राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इस समय पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में बैठने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, तो कम से कम पार्लियामेंट में ये बात उठाएं जाकर के, चाहे संभल की बात हो और चाहे देश के जनता की हितों की बात है। उसी के लिए तो नियुक्त किए गए, उसी के लिए तो चुने गए हैं, तो उस पर जाकर के बात उठाएं। यह ना करके और कानून को तोड़ करके कि वहां पर निषेधाज्ञा लागू है, जानते हैं कि निषेधाज्ञा लागू है, अगर जानते ना होते तो भी एक बार चल जाता। सबको पता है कि संभल में निषेधाज्ञा लागू है, तो एक निर्वाचित सांसद का अधिकार बनता है कि निषेधाज्ञा तोड़ने का काम ना करे। और अगर निषेधाज्ञा तोड़ने का काम करेगा तो चाहे जो कोई हो, उत्तर प्रदेश की धरती पर कानून तोड़ने का अधिकार हमारी सरकार किसी को नहीं देगी। से बात करने धन्यवाद। तो दिनेश सिंह जी का ये कहना था कि संभल में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी मुद्दा है, जो भी चर्चा करनी है आप सदन में करिए। इस तरह से सड़क पर उतर के वहां का माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं हो। लखनऊ से उदयनिधि पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी